और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन देखिए, एक गरीब सामान्य परिवार से निकलकर अपनी मेहनत करके 1994-95 यहीं के प्रभारी थे वो नरेंद्र मोदी जी। यदि हमारे अधिकतर कार्यकर्ताओं से पूछो, वो उस समय भी उतने डिसिप्लिन थे। सुबह ट्रेन से उतरते थे 3-4 बजे, आके कमरे में सोना तो होता था 7 बजे अखबार चाहिए, इतने बजे और पूरा काम करना। सबसे बड़ा उदाहरण तो उन्होंने ये दिया कि 22 साल के अपने सीएम और पीएम के जीवन में एक भी छुट्टी नहीं ली, अपने लिए एक भी छुट्टी नहीं ली कि कहीं घूमने जाना है। उल्टा एक एक दिन में 4-4 देश करके आने का कीर्तिमान स्थापित किया। और तो और जिस दिन उनकी माता जी की मृत्यु हुई तो अग्नि देने के बाद भी मात्र 2 घंटों के अंदर वो राष्ट्र के लिए फिर समर्पित हो गए और आकर देश के लिए काम करना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, उनको तो किसी और हायर अथॉरिटी से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन देश के लिए समर्पण भाव आपको कोई सरकारी नियुक्ति पत्र से नहीं मिल सकता। देश के लिए समर्पण भाव आपको केवल किसी सरकारी कुर्सी में बैठकर नहीं मिल सकता। यह तो आपको अंदर से अलग जगाना पड़ेगा कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। मेरे पास जब कोई गरीब आए, कोई जरूरतमंद आए, तो मेरी कलम उस दिशा में चलनी चाहिए कि उसकी समस्या का समाधान हो, ना कि समस्या बनाकर पैसा निकालने का काम हो। दुख होता होगा आपको भी उस समय जब आप लोग भी देखते होंगे कि कोई सरकारी कर्मचारी, अधिकारी आपके किसी काम को विलंब करता है और बदले में पैसा मांगता है। हमें भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है मित्रों। अगर हम अपनी डिमांड उतनी कर ही रखेंगे, अगर सरकारी नौकरी में प्राइवेट क्षेत्र से ज्यादा पैसा मिलता ही है, हम अपनी रिक्वायरमेंट को वहां पर ना ले जाएं कि आपको गलत रास्ते पे चलना पड़े। यह आपको पहले दिन से सुनिश्चित करना होगा। और ये कर्मयोगी प्रधानमंत्री जिस देश के हों, आप जैसे कर्मयोगी युवा ही हमें चाहिए जो देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दें। और एक सामूहिक शक्ति के रूप में आप जब ट्रेनिंग में भी जाएं तो आपके साथियों की दिनचर्या क्या रहती है, वो कैसे इस मुकाम तक पहुंचे हैं, उनके आगे के प्लान क्या हैं, वो कैसे अंत्योदय की सूची में जो लोग हैं जो गरीबी रेखा के अंत में खड़े, हम उनके जीवन में क्या बदलाव करके आगे ला सकते हैं। देखिए, जब तक आप प्लानिंग के साथ नहीं करेंगे तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। मैं इस सरकार का हिस्सा 2019 में बना, जब मंत्री बना, लेकिन सांसद तो मैं पिछले 15 साल से हूं। मैंने पिछली सरकारों को काम करते देखा, अब की को भी देखा है। लास्ट माइल डिलीवरी को कैसे सुनिश्चित करना है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना उन्होंने सिखाया है। और आप देखिए, जनधन खाते खुलवाए, उस समय कहते थे क्या करेगा गरीब का खाता खोल के। वही बैंक के अधिकारी जो कभी 2-2 लोगों को बुलाते थे कि आओ गारंटी डालो तब बैंक का खाता खुलेगा, वही बैंक के अधिकारी कर्मचारी गांव में उनके घर तक गए और खुद खाते खोलने का काम किया। 45 करोड़ बैंक खाते मात्र 2.5 साल में खुल गए, जो 70 सालों में नहीं खुले थे। आधार कार्ड 3 साल में बनाकर दे दिए 110 करोड़ लोगों को। फिर मोबाइल, आज सबसे सस्ता डेटा दुनिया भर में आपके पास है। स्मार्टफोन यूज करने वाले दुनिया के सबसे ज्यादा लोग संख्या शायद अब हिंदुस्तान में होने वाली होगी। और ये जैम ट्रिनिटी की जब मैं बात करता हूं, जनधन, आधार, मोबाइल, इसने जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाया है कि आज आपको पैसा लेने और देने के लिए बैंक में नहीं जाना पड़ता। आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड के माध्यम से, रिक्शे वाला होगा, चाय वाला, रेडी वाला, सब्जी वाला, दुकान वाला, कोई भी होगा, आप हर किसी को पेमेंट कर भी सकते हो, पेमेंट ले भी सकते हो। जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए, वो भारत में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के कारण UPI भीम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में करके दिखाया है।